हम इन्हें कराची से जानते हैं, जहाँ पे हम ठहरे हैं वहीं पे इनका चर्च भी है और इनको प्रस्तिश करते हुए देखा है हमने। सो दुआ के बाद हम इनसे दरखास्त करेंगे कि कुछ वर्शिप के गीत हम इनमें सुने। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की ख्वाहिश है कि हम खुश रहें और इस खुशी का दारोमदार शुक्रगुजारी है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। तो हमें खुश देखना चाहता है खुदा। हमारी मुसीबतों, दुखों, परेशानियों से निकालकर हमें अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर अपनी मोहब्बत और अपने प्यार और अपने रहम के वसीला से हमें खुदाम तू पस्ती से उठाकर तख्त पर बिठाने की कुदरत रखता। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम कुछ ना थे, लेकिन तूने अपना फजल हम पर जारी करके अपनी मोहब्बत अपने बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला हम पर निछावर करके हमारे दुखों और हमारी मुसीबतों, हमारी परेशानियों से निकाल कर अपने बेटे की खुशी में शामिल किया। क्योंकि आपने आसमान से एक ही आवाज लगाकर कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं जिस तरह आप अपने इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला खुश हुए, आज वही खुशी आप हमारी जिंदगी में से देखना चाहते हैं। और आज तेरे खादम ने जिस तरह शुक्रगुजारी को प्रीच किया और उसको बताया कि शुक्रगुजारी ही के वसीला से हमारे चेहरे और हमारे दिल, हमारा इनर और हमारा आउटर शादमान हो सकता है, खुश हो सकता है। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं भाई मोरस की फैमिली के लिए। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस घराने के लिए जो प्रस्तिश के वसीला से तुझे हर वक्त खुश करता है। हालेलुया। और इसी सबब से तूने इस घराने में अपनी खुशी को रखा है। हालेलुया। ताकि आने वाले बच्चे भी तेरी शुक्रगुजारी में महव हो सकें, तेरी शुक्रगुजारी में अपने आप को ढाल सकें, ताकि उनके अंदर और उनके बाहर यीशु मसीह के नाम से खुशी हो, शांति हो। क्योंकि तेरे कलाम ही के वसीला से हमें हमेशा तू खुश देखना चाहता है। और शुक्रगुजारी में कलाम में लिखा है तुम्हारी हिफाजत है। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस खुशी और शादमानी के लिए जो तूने इस घराने को दी है। और इस घराने ने हम सबको कलीसियाई तौर पर शामिल किया है कि हम इनके साथ मिलकर आज खुश हों। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। तमाम जो यहाँ पर बैठे हैं, आप तमाम जो है वो खुदा ने मेरे मोहब्बत में आप तमाम की इजाज़त से एक गज़ल से आगाज़ करें। खुदा ने मुझे दी तो मैंने यूरोप में आकर एक चीज़ सीखी, वो ये है कि लोग कहते हैं कि कौन खुदा, कैसा खुदा, खुदा तो है ही। तो फिर खुदा ने मुझे ये कलाम दिया और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हैरी भाई जो है वो बहुत अच्छे जो है वो साउंड ऑपरेटर हैं, इनके लिए तालियां बजा दें ताकि खराब ना करेगी बात। क्या किसी ने खुदा देखा है? क्या किसी ने खुदा देखा है? मैंने देखा, तूने देखा,
हमने देखा है किसी ने खुदा देखा है, किसी ने खुदा देखा है, तुमने देखा, हमने देखा है किसी ने सांस चलती है मेरी तेरी जो, सांस चलती है मेरी तेरी जो, चलती सांसों खुदा देखा है, चलती सांसों खुदा देखा है, तुमने देखा, हमने देखा है किसी ने पत्ते हिलते हैं तेज हवाओं से, पत्ते हिलते हैं तेज हवाओं से, इन हवाओं ने खुदा देखा है, इन हवाओं ने खुदा देखा है, तुमने देखा, हमने देखा है किसी ने जान दी जिसने देखा सबके लिए, जान दी जिसने देखा सबके लिए, मैंने सुई पे खुदा देखा है, मैंने सुई पे खुदा देखा है, मैंने सुई पे खुदा देखा है, हमने देखा है किसी ने खुदा देखा है किसी ने। शुक्रगुजारी के हवाले से जो खुदा ने मुझे गीत दिया, एक अंतरा गाऊंगा और उसके बाद मेरे बड़े मोहतरम और सीनियर भाई भाई मौजूद हैं, हैरी भाई मौजूद हैं जो कि वर्शिप में मेरा साथ देंगे। शुक्रगुजारी खुदा की शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी खुदा की शुक्रगुजारी, बोलेगा तो तेरी, बोले
और यीशु मसीह की भाई हैरी हमारे दरम्यान में मौजूद हैं और मैं आपको इनकी गवाही भी देना चाहता हूँ। ये बहुत सारे कॉन्सर्ट वगैरह आगे पीछे करते हैं। मैंने इनको इनकरेज किया और यहाँ पर ये अच्छी टीम के साथ मिले हैं और मैंने हम तमाम को जितने हम मसीही चर्च के लोग मौजूद हैं, किसी भी चर्च से मसीह यीशु का चर्च है, हमें इन जैसे नौजवानों को जो है वो चर्च में लाने की और कलीसिया में शामिल करने की और खुदा की हुजूरी में रखने की ज़रूरत है। तो हम इनके टैलेंट के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भाई मजीद के साथ आया था एक मरतबा यहाँ पर, उस वक्त से इनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। उसके बाद मेरे पास 2 मरतबा जा चुके हैं। तो इस मरतबा इन्होंने ख़ास तौर पर मुझे ये हुक्म किया कि मैं यहाँ पर हाजिर हो सकूँ और मैं इनकी मोहब्बत का और इस सारे घराने की मोहब्बत का भी शुक्रगुजार हूँ। अभी उन्हीं से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और खुदा की उनको सुनाते हैं। जुएट जर्मनी से हैं, वो आज मेरे साथ जुड़ गए। मेरी तरफ से भी आप सबको मसीह यीशु में बहुत बहुत सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मौका दिया कि आपके साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें।
खुदा उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने रिश्तेदार यहाँ पर रखे हैं जिसके वसीला से हम बरकत हासिल करते हैं। सो थैंक यू सिस्टर, थैंक यू भाई और थैंक यू हैरी भाई सबका कि आप लोगों ने तावन किया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और जिन्होंने दुआओं में रहनुमाई की उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और जिन लोगों को मौका नहीं मिल सका उनसे माजरत खा हूँ कि पिछले साल भी मैंने बोला था कि वक्त की कमी होती है, अगर हम टाइम पर शुरू करें तो फिर टाइम पर ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और ये भाई हैं जो जर्मन से आए हैं लतीफ़, पास्टर लतीफ़ के साथ, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा कि चले इतनी दूर से आए हैं तो क्यों ना हम इनका साथ दें जो ये खिदमत में लगे हुए हैं। क्योंकि खुदा हम अपने रहनुमाओं से, जैसे पास्टर एरिक हैं, आप हैं, पास्टर लतीफ़ हैं और दूसरे पास्टर कितने ही आपके पास जो बैठे हुए हैं, हमें एक हमेशा कलाम में सिखाते हैं कि खुदावन ने हर किसी को फ़र्क तोड़ा दिया होता है खिदमत करने के लिए, हर किसी को फ़र्क तोड़ा दिया है। और इनका ये मानना है कि खुदावन ने इनको जो तोड़ा दिया है वो यही है और वो उसमें अपनी दिलो जान से मेहनत करते हैं। तो आइए देखिए ये क्या कहते हैं। दोबारा आप सबकी खिदमत में यीशु में सलाम। मेरा नाम पास्टर जावेद मंजूर है और ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है, लेकिन 8 साल से मैं जर्मनी में। खुदा उनका शुक्र हो और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ जमा हुए हैं और हम सब ने मिलकर खुदा उनकी शुक्र किया है। जिस तरह पास्टर लतीफ़ साहब एक आवाज़ लेकर आप तक पहुँचे थे और वो आवाज़ थी खुदा की, और मेरे पास भी एक ऐसी ही आवाज़ है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे 4 से 5 मिनट दिए गया। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आप तक इस आवाज़ को पहुँचा सकें। आप सब जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जो हमारे मसीह बहन भाई हैं उनकी सिचुएशन कैसी है और वो कैसे हालात से वो चल रहे हैं। और ऐसा 3 साल पहले खुदा ने मुझे ये काम दिया था कि ये काम मैं तुझे दे रहा हूँ, और ये काम है पाकिस्तान में हमारे मसीही बहन भाइयों की मदद करना, वो जो बड़ी परेशानियों से गुजरे हैं। और ख़ास तौर पर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम ऑफरिंग फॉर पाकिस्तान है। इसे जर्मनी में 3 साल पहले से रजिस्टर करवाया गया था। मैं हूँ और मेरे साथ तकरीबन 20 से 25 जर्मन्स की टीम है जो इसमें पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। इसमें बेवाओं की मदद है और ख़ास तौर पर ये जो प्रोजेक्ट है इसके उर्दू में भी लिखा है और इंग्लिश में भी है, जर्मन ज़ुबान में भी है, ये रशियन ज़ुबान में भी लिखा जा रहा है, क्योंकि जर्मनी में बहुत सारे ज़ुबानों के रहने वाले हैं। इसमें मेरा इंट्रोडक्शन है और इसमें विजन है, उसके साथ साथ मेरे पास ये फ्लायर है। हम उनके पाकिस्तान में सिलाई सेंटर कायम कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं और इसके साथ साथ बेवाओं के लिए काम कर रहे हैं। और ये मैं इस बात से नहीं शर्माऊंगा कोई इस पे हंसे या कोई इस पे कुछ कहे कि पता नहीं ये आ जाते हैं मांगने के लिए। आप सब इस वक्त यूरोप में हैं, आप सब बड़े खुश हैं, आपके बच्चे बड़े खुश हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप निगाह करें मुल्क पाकिस्तान में अपने उन बहन भाइयों के लिए जिनके पास सुबह खाने के लिए है तो दोपहर को पता नहीं खाने के लिए है या नहीं, और उनके बच्चे जो हैं 6 साल 8 साल जैसी भी उम्र के हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, वो काम कर रहे हैं। हमने इन बच्चों के लिए फ्री जो है एजुकेशन स्टार्ट की है। हमारा पहला प्रोजेक्ट फैसलाबाद में एक स्कूल कायम किया है। हमारे पास जगह भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने किराए पर एक बिल्डिंग लेकर उसमें पहली से 5वीं तक जो है
स्कूल स्टार्ट किया है। पिछले महीने हमने फारुखाबाद में अपनी मसीही बेटियों के लिए सिलाई सेंटर कायम किया, क्योंकि मुझे बहुत सारे पास्टर्स ने वहाँ से राब्ता किया था, कहते थे कि वो हमारी बेटियाँ हैं जो दूसरे तो घरों में जाकर काम करती हैं, हर 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा बहुत मुश्किल है वो सैलरी ले पाएँ। और ऐसी सिचुएशन है कि अब डर लगता है कि कोई जवान बेटी बहन कहीं जाए, और आप सब पाकिस्तान से वाकिफ हैं कि कैसे हालात होते हैं और कैसे सिचुएशन होती है। इसलिए हम कंप्यूटर सेंटर कायम करना चाह रहे हैं। सिलाई सेंटर स्टार्ट हो चुके हैं। एक स्कूल प्रोजेक्ट फैसलाबाद में स्टार्ट हुआ जिसमें हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, यूनिफॉर्म, किताबें, शूज़ और उसके साथ दोपहर का खाना भी हम उन्हें मुहैया कर रहे हैं। और हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है कराची में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए अब मेरी दौड़ लगी हुई है, मेरी टीम की दौड़ लगी है कि हम अगर हम अपनी जगह नहीं खरीद सकते तो हम किराए पर लेकर उसे स्टार्ट करें। ये भी पहली से लेकर 5वीं तक होगा। उसके लिए हमें पूरा स्कूल मटेरियल चाहिए, कुर्सियाँ, टेबल, ब्लैक बोर्ड, यूनिफॉर्म, ये सारा कुछ। तो 11वें महीने में हमने जर्मनी में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इसको कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल तौर पर इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और उस प्रोग्राम में जितना हदिया होगा वो हम इस स्कूल प्रोजेक्ट में करेंगे, शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ हम 3 साल से हर क्रिसमस के मौका पर, क्योंकि पाकिस्तान में 2017 में हमारे पास सिर्फ 1 चर्च था, 2018 में हमारे पास 9 चर्च थे जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ रहे हैं। और हमने उन 9 चर्चिस में पिछले साल हमने तकरीबन 6.5 लाख रुपया जमा किया था जर्मनी में, और हर चर्च में हमने 50,000 भेजा था, जिसमें बेवाओं के लिए कुछ हेल्प थी और बच्चों के लिए क्रिसमस गिफ्ट थे। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं 5 मिनट से ज़्यादा पर चला गया हूँ, सॉरी। मैं आप तक ये आवाज़ लेकर आया हूँ अपने उन मसीह बहन भाइयों के लिए, क्योंकि मुझे तो फिक्र है मैं कर रहा हूँ काम, और मैं शर्माऊंगा भी नहीं किसी के सामने इस बात को कि मैं आपके पास आया इस काम के लिए। मुझे नहीं पता था, जब पास्टर लतीफ़ मेरे पास जर्मनी आए तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ स्टे करेंगे, सुबह आगे चलेंगे। तो मैंने पूछा बहुत अच्छी बात है, फिर हम आपके साथ हो। इन्होंने कहा कि आप भी चलना चाहें तो चले, वहाँ पर इबादत है, और मैं वहाँ इनके साथ चल पड़ा। और खुदावंद की मर्ज़ी से मैं आपके सामने हूँ। और इबादत के बाद आप ये जो फ्लायर मेरे पास पड़े हुए आप ले सकते हैं। इसके ऊपर हमारी वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस है, फेसबुक आईडी है। आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं हमारे सारी रिपोर्ट को। और मैंने पाकिस्तान से 15 फैमिलीज के 15 बच्चों को जर्मनी में अडॉप्ट करवाया है, जिन्होंने उनकी पूरी तालीम को जो है कहा कि हम इनकी पूरी तालीम जो है जितनी ये पढ़ना चाहें हम इनको उनकी सपोर्ट करेंगे। तो खुदावंद का शुक्र हो, देखिए भी हम काम साथ साथ कर रहे हैं। तो आप इबादत के बाद फ्लायर ले सकते हैं। अगर कोई भी आपका, मैं आपसे ज़्यादा नहीं, आपका 1 रुपया भी एक बच्चे के लिए उसकी दोपहर का खाना हो सकता है। हमको क्या स्कूल में दोपहर का खाना भी मुहैया कर रहे हैं। तो जो भी इसमें हिस्सा डालना चाहता है वो ज़रूर अपने आप को पेश करे, क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक, हमारी जो मेन आयत है वो यही है, ज़बूर 41 की पहली आयत, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, क्योंकि खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। अगर आप चाहते हैं खुदावंद से बरकत को हासिल करें तो ये आपके, मेरी आवाज़ नहीं, आप ही के बहन भाइयों की आवाज़ है जो आप तक लेके आए हैं। आप जो भी इसमें हिस्सा देना चाहते हैं दे सकते हैं। सो थैंक यू।